मेरा नाम है दिनेश बालाचंद्रन। आज मैं एक नए फंड के बारे में बात करूंगा जिसे हम लॉन्च करने वाले हैं। उसका नाम है SBI बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड निवेशकों की दो जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करता है। पहला, अक्सर ये देखा गया है कि जब मार्केट अपने बॉटम पर होता है तो लोग इन्वेस्ट करने से कतराते हैं। वहीं जब मार्केट टॉप पर होता है तो वो बेहिचक इन्वेस्ट करते हैं जब वैल्यूएशन बहुत महंगे हो जाते हैं। दूसरा, ऐसे कई इन्वेस्टर्स हैं जो इक्विटी में थोड़ा बहुत जोखिम आराम से ले सकते हैं, पर गिरावट होने पर घबरा भी जाते हैं, जैसा कि प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अक्सर देखा गया है। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड इन्हीं समस्याओं को सुलझाने का एक प्रयास है, जहां इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स के मिले जुले रूप में इन्वेस्ट किया जाता है। साथ ही हर एसेट क्लास का एलोकेशन काउंटर सिक्लिकल तरीके से बदलता रहता है, फंड के रिस्क प्रोफाइल को बेहतर बनाने के लिए। टैक्सेशन के नजरिए से देखें तो SBI बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में लॉन्ग इक्विटी और आर्बिट्राज के कॉम्बिनेशन की मदद से इक्विटी टैक्सेशन का भरोसा मिलता है। इस फंड के पोर्टफोलियो को हमने 3 लेयर्ड प्रोसेस द्वारा बनाया है। स्टेप 1 है एसेट एलोकेशन, जहां हम इस बात का निर्धारण करते हैं कि कितना परसेंटेज एलोकेशन इक्विटी में रखना है और कितना परसेंटेज डेट में। यहां पे हमने एक ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क बनाया है जो 3 बातों से मिलकर बना है: वैल्यूएशन, सेंटिमेंट और अर्निंग आउटलुक। वैल्यूएशन के लिए हम सिर्फ एब्सोल्यूट इक्विटी वैल्यूएशन को ही नहीं देखते, बल्कि हम इक्विटी वैल्यूएशन की तुलना डेट वैल्यूएशन से भी करके देखते हैं, वो भी संपूर्ण मार्केट में। संपूर्ण कालावधि के दौरान हमने देखा है कि रिलेटिव वैल्यूएशन एब्सोल्यूट वैल्यूएशन के मुकाबले ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। साथ ही जब हम इक्विटी वैल्यूएशन की बात करते हैं तो सिर्फ मौजूदा वैल्यूएशन पर फोकस नहीं करते, बल्कि हम संपूर्ण इकोनॉमिक साइकिल के दौरान औसत अर्निंग आधारित वैल्यूएशन के बारे में भी सोचते हैं। जब डेट के मुकाबले इक्विटी का वैल्यूएशन ज्यादा महंगा लगता है तो हम डेट में एलोकेशन बढ़ा देते हैं और वाइस वर्सा। एसेट एलोकेशन में वैल्यूएशन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पर मार्केट लंबे समय तक ओवरवैल्यूड या अंडरवैल्यूड रह सकता है। इसलिए एक बेहतर एलोकेशन का निर्णय लेने से पहले हम इक्विटी सेंटिमेंट पर भी बहुत गौर करते हैं। यहां पर हमने एक इन हाउस सेंटिमेंट इंडेक्स तैयार किया है जो अनेक बुनियादी पहलुओं पर गौर करता है, जैसे मार्केट की अंदरूनी हालत, पोजीशनिंग और फ्लो, अंदरूनी सेंटिमेंट। जब इन सारे पहलुओं को एक साथ मिलाकर देखते हैं तो तस्वीर साफ बनती है कि हम फियर स्पेक्ट्रम में हैं या ग्रीड में। कॉन्ट्रेरियन नजरिए से देखें तो जब मूड बहुत खराब होता है तो हम इक्विटी में एलोकेशन बढ़ा देते हैं, और जब मार्केट जोश में रहता है तो डेट में एलोकेशन बढ़ा देते हैं। हालांकि इन दोनों पहलुओं का अपना अपना खास महत्व है, पर जब हम इन दोनों को मिलाकर देखते हैं तो मिलता है एक फाइनल एलोकेशन मिक्स। तो स्टेप 1 में इक्विटी और डेट के बीच एलोकेशन का हमारा निर्णय बहुत ऑब्जेक्टिव आधारित होता है। स्टेप 2 में इक्विटी एलोकेशन में भी हम साइज, स्टाइल फैक्टर्स का ध्यान रखते हैं कि लार्ज कैप स्टॉक्स के मुकाबले स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स में हमें कितना एलोकेट करना चाहिए, सिक्लिकल स्टॉक्स और डिफेंसिव स्टॉक्स के बीच कितना एलोकेशन होना चाहिए, वैल्यू स्टॉक्स और ग्रोथ स्टॉक्स के बीच कितना एलोकेशन होना चाहिए। अपने ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स का इस्तेमाल कर हम एक एक करके सभी फैक्टर्स पर निर्णय लेते हैं। स्टेप 3 में अब हम आ चुके हैं अपने आखिरी पर बहुत ही जरूरी स्टेप पे, जहां हम वाकई में खास स्टॉक्स को चुनते हैं। यहाँ SBI म्यूचुअल फंड में हमारे पास एक अनुभवी एनालिस्ट टीम है जो सेक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं और अपने सेक्टर को लंबे समय से ट्रैक करते आए हैं। हम एनालिस्ट को हर महीने उन आइडियाज को बताने के लिए कहते हैं जिनमें सबसे ज्यादा मौके होते हैं। फिर हम उस लिस्ट में से स्टॉक्स चुनते हैं। इससे हम एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसमें हमारे फंड हाउस के बेहतरीन आइडियाज शामिल होते हैं। जब हम इन सबको एक साथ मिलाकर देखते हैं तब हमारे पास हमारी सोच के अनुसार ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क और सब्जेक्टिव समझबूझ का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन होता है। हमारे पास होगा इतना दमदार पोर्टफोलियो कि मार्केट के हर उतार चढ़ाव में वो बेहतर कर सकता है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो प्लीज हमसे जरूर संपर्क करें। उम्मीद करता हूं कि आप इस फंड में जरूर निवेश करेंगे। धन्यवाद और अपना ख्याल रखिएगा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स बाजार जोखिमों के अधीन होते हैं। स्कीम संबंधी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।